प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। टेम्पो से 342 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मद्य निषेध टीम की कार्रवाई में टेम्पो जब्त। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मद्य निषेध टीम दरभंगा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मद्य निषेध के सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मोरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसुआरा के समीप गुप्त सूचना के आधार पर एक टेम्पो की जाँच की गई। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान टेम्पो से परिवहन कर लाई जा रही 342 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा शराब के परिवहन में प्रयुक्त टेम्पो को जब्त कर दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मद्य निषेध के सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायालय के द्वारा एक 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को दिया दोषी करार। 31 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा। दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गाँव के बैजनाथ मंडल के पुत्र ललित मंडल को दोषी करार दिया है। पॉक्सो के स्पेशल PP विजय कुमार प्राजित ने शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे जानकारी देते हुए ऑफ कैमरे में बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने सदर थाना कांड संख्या 202/2022 से बने GR केस संख्या 64/2022 की सुनवाई पूरी कर जुर्मी को भादवी की धारा 376 AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाया है। अदालत ने दोषी के सजा निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। अब मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराए गए दुष्कर्मी को सजा मिलेगी। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन को लेकर विशेष अभियान चलाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रमंडल स्तरीय नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा समस्तीपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान आयुक्त ने विभिन्न जिलों में लंबित नीलाम पत्र वादों की स्थिति, वादों का निष्पादन तथा संबंधित मामलों में की जा रही वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी एवं परिणामपरक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नीलाम पत्र पदाधिकारी को कम से कम 100 नीलाम पत्र वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि लंबित वादों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित मालिक कार्यालय के विनोद मिश्र भवन में की गई प्रेस वार्ता का आयोजन। मौजूद लोगों ने कहा, पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 19 वर्षीय मोनू सहनी ने की आत्महत्या। मिथिलांचल में हाजत में हत्या, पुलिस प्रताड़ना से हत्या और आत्महत्या तथा अपराधियों के द्वारा हत्याएं आम बात बन गई है। खतरनाक बात है कि पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। मधुबनी जेल में नौजवान रोशन यादव की हत्या और दरभंगा के खराजपुर में मोनू सहनी द्वारा पुलिसिया आतंक के चलते की गई आत्महत्या पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस की भूमिका वर्दी वाले गिरोह के रूप में बनती जा रही है। दरभंगा के मालिक कार्यालय के विनोद मिश्र भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने ये बातें कही है। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की है। तो वहीं यह भी कहा गया कि 25 अगस्त तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, 27 अगस्त को भाकपा माले और खेकरामस की ओर से सभी प्रखंडों पर बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। गौरतलब है कि यह प्रेस वार्ता शुक्रवार को दिन के 1 बजे आयोजित की गई। देखिए, पूरे मिथिलांचल में अपराध का ग्राफ तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था,
लेकिन हाजत में हत्या, जेल में हत्या और पुलिस एक गिरोह के रूप में अब काम करना शुरू कर दी है। ये स्थिति एक पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। ये मोनू सहनी पुलिस के प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या किया है और दिन के उजाले में शादी वर्दी में 3 अधिकारी पहुंचे हुए थे। 4 लाख रुपए की वसूली करनी थी और घर गरीब है, बेचारा गरीब परिवार से आता था, वो पैसा देने की स्थिति में नहीं था, तो पुलिस की प्रताड़ना के डर से उसने आत्महत्या कर लिया। आम ग्रामीणों को जब पता चला, लोग निकलना बाहर शुरू किया तो पुलिस वाले भागने शुरू किए और उसमें पुलिस वालों को लोगों ने गिरफ्तार किया। 2 लोग भाग निकले फायरिंग करते हुए, एक को जनता ने गिरफ्तार कर ली और थाने को बुला करके थाने को सुपुर्द कर दी। बहुत बड़ी बात उसमें ये है कि ये एसपी कार्यालय के अधीन काम करने वाला डीआईयू है। उस डीआईयू को कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन निर्देश दे रहा था, किसके इशारे पर वो एक्ट कर रहा था, जिला कप्तान को इसकी जानकारी दरभंगा की जनता को देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वीडियो मौजूद हैं, वो भागते हुए हवा में फायरिंग करते हुए वो लोग भाग रहे हैं, तो आपने एक ही को क्यों अभी तक सस्पेंड किया है? कायदे से तीनों पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये घटना पुलिस कार्यालय के अधीन के तहत अधिकारियों ने किया है। इसलिए इसकी जांच डीजीपी के स्तर पर होना चाहिए। डीजीपी साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तीनों अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करके और एक विशेष जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी मांग है कि 10 लाख का जो मुआवजा है तत्काल उस गरीब परिवार को मिलना चाहिए और जनता पर जो मुकदमा हुआ है, परिवार पर जो मुकदमा हुआ है, उस पर उसको वापस लिया जाना चाहिए और इस घटना की एक संपूर्ण जांच रिपोर्ट जनता के बीच में प्रशासन को, सरकार को देना चाहिए, ताकि पुलिस वर्दी वाला गुंडा नहीं बन जाए, ताकि पुलिस उगाही करने वाला वर्दी वाला गिरोह नहीं बन जाए। ये एक बड़ा खतरा बिहार के सामने आया है और इसी तरह की परिघटना मधुबनी में भी हुई है। जेल में रोशन यादव की हत्या हुई है। इसी तरह की घटना एक और सहनी नौजवान की हत्या समस्तीपुर में हुई है। तो ये घटनाएं इस तरह से बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और कहीं से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाकपा माले ने इसको गंभीरता से लिया है और हम लोगों ने कहा है कि यदि प्रशासन डीजीपी के स्तर पर जांच नहीं बिठाता है, तीनों लोगों को गिरफ्तार नहीं करता है, 10 लाख मुआवजा नहीं देता है और जनता पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होता है, तो 27 तारीख को दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर सम्राट चौधरी का पुतला जलाया जाएगा।